तंग कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारी यही दुआ है कि खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंजॉय करें अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारी वीडियो को देख के जो हम लेके आते हैं नई नई वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली आपके लिए। वाह! तो जैसे आज भी हम बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं आपके पास। तो वीडियो मतलब बात करने से पहले या वीडियो देखने से पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ बैठे हुए हैं आपके दोस्त, आपके होस्ट भती भाई जान, हाफिज भाई जान, और मैं हूं आपका भाई जे भाई डॉन, डॉन के डॉन, जे भाई डॉन। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज हम जिस वीडियो में बात करेंगे, वीडियो के मतलब बताएंगे भती भाई जान। ये जो वीडियो है जी, अमेरिकन ट्रक इंडस्ट्री। तो अमेरिकन ट्रक इंडस्ट्री के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिकन ट्रक्स कितने शक्तिशाली हैं। हाँ जी, और उनका पाला पड़ा है इंडियन ट्रक जी। तो देखते हैं कौन सा ट्रक बाजी ले जाएगा, क्योंकि हमने देख लिए अभी इंडिया की बसेस, इंडिया की कार्स, इंडिया की बाइक्स, ट्रक रह गई है। इंडिया के साइकिल, ट्रेन भी देख ली, साइकिल भी देख ली, इंडिया साइकिल भी देख ली। वो एक मिनट में जैसे सारा कुछ गुच्छा हो गए। चल भाई। तो आओ अब देखते हैं ट्रक कौन कैसा ट्रक बनाता है और जी क्या क्या क्वालिटीज है। जैसे कि पप्पू ट्रक। नमस्कार साथियों, मैं दीपक पांडे आपका द डेली रोड में स्वागत करता हूं। अमेरिका और इंडिया दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और इन दोनों में काफी समानताएं हैं। दोनों देशों में जनता द्वारा चुनी गई सरकारें होती हैं और सैन्य व आर्थिक संबंध काफी मजबूत हैं। अमेरिका को भारत का मित्र देश भी कहा जाता है। हालांकि हमारी इस वीडियो का विषय दोनों देशों के बीच का संबंध या इलेक्शन सिस्टम की चर्चा करना नहीं है, बल्कि ट्रकिंग उद्योग के प्रमुख अंतर को बताना है। लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन है कि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो हम बात करें दोनों देशों के ट्रकिंग उद्योग के प्रमुख अंतर की, तो शुरुआत हम सबसे पहले दोनों देशों की इकोनॉमी से करते हैं ताकि वीडियो के विषय को अच्छी तरह से समझा जा सके। अमेरिका जहां $22 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था है, इंडिया $2.94 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिका का प्रत्येक व्यक्ति औसतन जहां एक साल में $61,000 यानी करीब 4.5 लाख रुपए तक खर्च करता है, वहीं भारत का एक व्यक्ति एक साल में महज 52,000 रुपए ही खर्च करता है। इस तरह देखा जाए तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति खर्च करने की क्षमता भारत के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। हालांकि अर्थव्यवस्था में इतने भारी अंतर के बाद भी दोनों देशों के ऑटोमोटिव उद्योग में समानता यह है कि ये अपने अपने देश की जीडीपी में करीब 6 से 8% तक का योगदान देते हैं। भारत में ट्रकिंग उद्योग की कुल कमाई जहां $160 बिलियन की है, वहीं अमेरिका ने पिछले साल ट्रकिंग उद्योग से $751 बिलियन की कमाई किया है। यानी भारत के मुकाबले अमेरिका का ट्रकिंग उद्योग करीब 5 से 6 गुना ज्यादा की कमाई करता है। एक अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक अकेले अमेरिका अपने ट्रकिंग उद्योग से जितना कमाई करता है उतना 150 देशों की कुल जीडीपी भी नहीं है। अब इन दोनों देशों में कार्यरत ट्रक निर्माताओं की बात करें तो भारत में जहां टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, महिंद्रा, भारत बेंज और एसर जैसी प्रमुख ट्रकिंग कंपनियां कार्यरत हैं, वहीं अमेरिका में डेमलर, फोर्ड मोटर्स, नेवी स्टार, इसूजू, पक्कर, मैक और वोल्वो जैसी कंपनियां कारोबार करती हैं। अमेरिका में कार्यरत डेमलर ट्रक का कुल रेवेन्यू पिछले साल जहां 22 बिलियन यूरो का था, वहीं टाटा मोटर्स का कुल रेवेन्यू 37 बिलियन यूरो का रहा है। हालांकि यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि डेमलर मूल रूप से जर्मनी की कंपनी है, जबकि टाटा मोटर्स भारतीय कंपनी है। डेमलर दुनिया की जहां नंबर 1 ट्रक निर्माता कंपनी है, वहीं टाटा मोटर्स दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ट्रक निर्माता कंपनी है। इस तरह टाटा मोटर्स किसी भी अमेरिकी ट्रक निर्माता कंपनी से कहीं आगे है, जबकि जर्मनी की मूल कंपनी डेमलर भले ही दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, लेकिन भारत में भारत बेंज के साथ मार्केट में इसकी हिस्सेदारी केवल 7% तक है।
अब अगर हम दोनों देशों में ट्रकों की हो रही बिक्री को लेकर बात करें तो भारत में हर साल जहां 7 से 8 लाख यूनिट बड़े और छोटे ट्रक बेचे जाते हैं, वहीं अमेरिका में यह नंबर 9 से 9.5 लाख तक है। यानी अमेरिका में ट्रकों की बिक्री भारत के मुकाबले करीब 1 लाख यूनिट तक ज्यादा है। इसी तरह दोनों देशों में बनाए गए कुल सड़कों की बात करें तो अमेरिका कुल मिलाकर 65 लाख किमी सड़कों के साथ जहां दुनिया का नंबर 1 रोड नेटवर्क वाला देश भी, भारत कुल मिलाकर 58 लाख किमी की सड़कों के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश है। यानी प्रेजेंट टाइम में अमेरिका की सड़कें भारत के मुकाबले केवल 6 लाख किमी ही ज्यादा हैं। जबकि यहाँ की सड़कों पर हर दिन चलने वाले ट्रकों की बात करें तो अमेरिका की सड़कों पर हर दिन जहाँ 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ ट्रक ऑन ड्यूटी होते हैं, वहीं भारत की सड़कों पर यह संख्या 10 मिलियन यानी करीब 1 करोड़ तक है। लेकिन इस उद्योग में मिले रोजगार यानी नौकरी को लेकर बात की जाए तो भारत में इसकी संख्या अमेरिका के मुकाबले ज्यादा है। दरअसल अमेरिका के ट्रकिंग उद्योग ने औसतन जहां 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया हुआ है, वहीं भारत में यह संख्या करीब 2 से 2.5 करोड़ तक है, यानी अमेरिका से लगभग 2 गुना ज्यादा। इसी तरह अकेले ड्राइवरों की संख्या की बात करें तो अमेरिका में जहां करीब 40 लाख ट्रक ड्राइवर कार्यरत हैं और जिनमें करीब 2 लाख महिलाएं भी शामिल है, वहीं भारत में ट्रक ड्राइवरों की संख्या 50 लाख से भी ऊपर है, जो कि हैरान करने वाला तथ्य है। लेकिन भारत के ट्रकिंग उद्योग में मिले रोजगार का कारण आपको तब समझ आएगा जब आप दोनों देशों की कुल जनसंख्या को देखेंगे। भारत की अनुमानित जनसंख्या जहां 130 करोड़ है, वहीं अमेरिका की जनसंख्या केवल 33 करोड़ है। अर्थात भारत में आबादी ज्यादा और रोजगार के अवसर कम है, इसलिए भारतीय ट्रकिंग उद्योग में भीड़ ज्यादा है और यही भीड़ बहुत हद तक ट्रक ड्राइवरों की इनकम को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए भारत में एक ट्रक ड्राइवर हर महीने जहां औसतन 12 से 25 हजार रुपए की मामूली रकम कमाता है, वहीं अमेरिका का ड्राइवर हर महीने 2 से 4 लाख रुपए तक कमा लेता है। भारत का ट्रक ड्राइवर जहां सुविधाहीन अनिश्चित जीवन जीता है, वहीं अमेरिका में ड्राइवरों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता है। भारत में जहां ड्राइवरों की सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी अनिश्चित होती है, वहीं अमेरिकी ड्राइवर को हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलना अनिवार्य है। दुर्घटना की परिस्थिति में अमेरिकी ड्राइवर के परिवार को बीमा के रूप में एक निश्चित रकम दी जाती है, लेकिन भारत में इसे लेकर कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अमेरिका में ड्राइविंग के पेशे में शामिल व्यक्तियों को पूरा सम्मान मिलता है और उनके साथ वैसा ही ट्रीट किया जाता है जैसे अन्य प्रोफेशनल व्यक्ति के साथ किया जाता है। जबकि भारत में ट्रक ड्राइवरों को कितना सम्मान या आराम मिलता है उसका अंदाजा दिखाए जा रहे इस वीडियो से लगाया जा सकता है। भारत में ट्रक ड्राइविंग को लेकर कोई खास नियमन भी नहीं है और जिसका जैसा मन होता है वैसा ट्रीट करता है। जबकि अमेरिका में नियमों का उल्लंघन न हो इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है और दोषी पाए जाने पर अधिकारी या ड्राइवर को दंडित किया जाता है। जबकि भारत में दोषी पाए जाने पर अधिकारियों का पूरा ध्यान केवल पैसे निकालने में रहता है। सेव लाइफ नामक एक एनजीओ की ओर से कराए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत के ड्राइवरों से ट्रांसपोर्ट अधिकारी हर साल कम से कम 48,000 करोड़ रुपए की रिश्वत वसूलते हैं और 90% से ज्यादा ट्रक ड्राइवरों को सड़क पर चलने के दौरान किसी न किसी को रिश्वत देनी पड़ती है। जबकि यही बात अमेरिका के संदर्भ में कही जाए तो हमें कोई ठीक ठाक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इंटरनेट पर सर्च करने पर हमें कई ऐसी खबरें जरूर प्राप्त हुई हैं जब अमेरिका में ड्राइवर से घूस लेने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इसी तरह की दयनीय स्थिति मार्ग दुर्घटनाओं और ट्रैफिक के मामले में भी देखी जा सकती है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में मार्ग दुर्घटना में हर साल 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 25,000 से भी ज्यादा घटनाएं ट्रकों के कारण होती हैं। यानी भारत में होने वाले दुर्घटनाओं में ट्रकों की हिस्सेदारी करीब 20% तक है, जबकि अमेरिका में हर साल मार्ग दुर्घटना में करीब 40,000 लोग मारे जाते हैं, जिसमें ट्रक केवल 4,000 दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। भारत में जहां 70% ड्राइवर थकान, अनिद्रा, पीठ दर्द, तनाव और अकेलेपन जैसी समस्याओं से जूझते हैं, वहीं अमेरिका में यह संख्या कुछ ही प्रतिशत तक है। उनके ट्रकों की बनावट ही ऐसी होती है कि उन्हें वही ट्रक में ही सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, जबकि भारत की स्थिति बताने के लिए यह तस्वीर ही पर्याप्त है। खैर, जाते जाते आपको एक बात और बताते चले कि भारत का 92% ट्रकिंग उद्योग जहां असंगठित है, यानी कि भारत में 100 में से 92 ट्रक मालिक ऐसे होते हैं जिनके पास केवल 1 या 3 ट्रक तक होते हैं, जबकि अमेरिका में करीब 5 लाख गुड कैरियर कंपनियां कार्यरत हैं। भारत में 4500 ट्रकों के साथ वीआरएल ग्रुप के मालिक विजय संकेश्वर जहां सबसे बड़े ट्रक मालिक है, वहीं अमेरिका में ई कॉमर्स कंपनी वॉलमार्ट के पास अकेले 8600 से भी ज्यादा ट्रक हैं। अमेरिकी ट्रकिंग उद्योग में 40% से भी ज्यादा नौकरी अल्पसंख्यकों या विदेशियों के पास है। यहाँ भारतवंशी पंजाबी ड्राइवर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि भारत में इसका कोई ठीक ठाक आंकड़ा नहीं है। लेकिन यह तो तय है कि भारत में ट्रक ड्राइविंग केवल भारतीय ही करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिकन ट्रक उद्योग भारतीय उद्योग से कहीं ज्यादा बेहतर और बड़ा है। अमेरिका में ज्यादा इनकम और
ज्यादा सुविधाएं हैं। कार्य करने और लोगों से पेश आने का तरीका बहुत ही प्रोफेशनल है और लोग अपनी जॉब से खुश भी हैं। लेकिन दूसरी ओर भारतीय ट्रक उद्योग हमें हर स्तर पर निराश करती है और इस पेशे से जुड़े लोग दोयम दर्जे के समझे जाते हैं, जिन्हें वह सम्मान नहीं मिल पाता है जो अमेरिकन ड्राइवर पाते हैं। हालांकि साथियों, हम एक बात स्पष्ट करते चले कि हमारा उद्देश्य भारत को नीचा दिखाना या उसकी आलोचना करना नहीं है, और अगर हम किसी की अच्छाई को देखकर उसे आत्मसात करते हैं तो इसमें बुराई भी नहीं है। बाकी आप द डेली रोड के साथ बने रहें, हम आगे भी इस तरह की स्टोरी आपके लिए पेश करते रहेंगे। बात ये भाई साहब ने बड़ी कमाल की एंड वाली बात जो वीडियो बनाई है, एंड वाली बात जो मुझे दिल को लगी है वो यही बात है कि कोई भी शोभा हो ना, ठीक है ना, उसको आप कमतर ना समझे जी, ठीक है जी। अगर आपने अमेरिका के ट्रक ड्राइवर देखे कि उनके साथ इतना अच्छा सलूक किया जा रहा है, तो वो इतने खुश हैं और इतना आगे तरक्की कर रहा है मुल्क, तो ऐसी जो है ना खसूसियत वो आप अपने देश में भी ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका में जो घूस लेते हैं ना वो बहुत कम है बनिस्बत ये एशिया के देशों में, पाकिस्तान में भी बहुत है। जैसे वो कह रहा था कि अगर एक ट्रक ड्राइवर ने एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो तो उसे लाजमी पुलिस वाले रोकेंगे, उससे रिश्वत लेंगे। तो ये इधर भी यही सिचुएशन है। ये नहीं होना चाहिए, खत्म होना चाहिए ये सारा मामला, तब ही अपना देश तरक्की करेगा। तब भी ये जो ड्राइवर है ना, ये दिल लगा के देखे, इतनी मेहनत करते हैं, कई घरों कई दिन घर नहीं जाते, ये कई ट्रक ड्राइवर जो ना, खास कर ट्रक ड्राइवर गुजर जाता है सड़कों पर। मैं कह रहा हूँ कि कई रोज अपने बच्चों को नहीं देख पाते, अपने घर नहीं जाते, और बाद इतनी मुश्किलात होती हैं इनको ड्राइविंग करते वक्त। बाद में पुलिस रोक लेती है, देखे मैंने वीडियो में देखा वो थप्पड़ मार रहे हैं ड्राइवर को। तो यार इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इनकी वजह से हमारे देश ने आगे जाना है, हमारे मुल्क ने आगे जाना है, तरक्की करनी है, ठीक है। अब गवर्नमेंट को भी चाहिए कोई ऐसा कोई कानून लाए, करे अपना, हाँ कोई कानून ऐसा लाए जिससे ट्रक ड्राइवर जो हैं उनको ये महसूस ना हो कि हम एक ट्रक ड्राइवर, बल्कि वो जैसे प्रोफेशनल कोई जॉब कर रहे हैं ना, अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो उसके साथ वैसा ही सलूक करना चाहिए जैसे वो कह रहे हैं कि अमेरिका में ऐसा सलूक करते हैं जैसे कोई प्रोफेशनल जॉब वाला हो, और इधर ऐसे सलूक किया जाता है जैसे कोई दूसरे दर्जे का। तो फिर ये देखें अमेरिका के जो ट्रक है ना वो कितनी सहूलियत से भरपूर है, ठीक है। इजीली आप ऐसे हो जैसे आप घर में हो, इतना सुकून दे, बेड वगैरह हर चीज़ लगी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे ट्रक देख लें आप कि बड़ी मुश्किल से टांगी सीधी कर पाते हैं। उनमें कंफर्ट लेवल इतना अच्छा होता है और ज़्यादातर मोस्टली उसमें ऑटो ब्रेकिंग, इस तरह के क्रूज कंट्रोल, और भाई जो हम लग्जरी कार में फीचर्स देखते हैं ना, वो मोस्टली इनके तकरीबन काफ़ी सारे ट्रक्स में हैं। भाई वो ट्रकों की क्वालिटी भी नज़र आ रही हो, ये अमेरिकन ट्रक तो वैसे भी बहुत खूबसूरत है। देखिए जी उनकी हर चीज़ जो है वो ज़्यादा अपडेट एडवांस है, तो लेकिन ये आस्ता आस्ता तरक्की कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इंसानियत, टाटा भी दुनिया की दूसरी बड़ी ट्रक अब ये देख लें कि अमेरिका के ट्रक में दो होते हैं, ड्राइवर और हेल्पर लड़की होती है भाई, उसमें बात ये नहीं है, मेरी बात से भी होते हैं अकेले ट्रैवलिंग करते हैं। नहीं सर, नहीं, लड़की भी होती है और वो लड़का। अच्छा जय भाई, आपको कहने का मकसद ये है कि आपको भी हेल्पर लड़की मिल जाए तो आप भी ट्रक चलाना शुरू कर देंगे। नहीं मेरी बात सुन ले, मैं कह रहा हूँ अकेलापन महसूस ना हो। और भाई ये देख ले कि वो 4 लाख, मेरी बात नहीं सुन रहे, वो 3 से 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, और फिर हफ्ते 7 दिनों में 1 दिन छुट्टी है उनकी, वो अपने घर रेस्ट कर सकते हैं, स्कूल से अपने बच्चों को, अपने फैमिली को मिल सकते हैं। मगर ये देखें कि एक ट्रक इंडिया में एक ट्रक पे 3-3, 4-4 लोग हैं उसके मुकाबले, मगर छुट्टी कोई नहीं है, सहूलियात कोई नहीं है। अच्छा, मैं ये बात करने लगा थे, आपने बात ये की है कि साथ एक फीमेल भाई वो मैं कह वो थी, ठीक है ना। अब आप देखते हैं जी, हम भाई इस बात हम अलाउ करते हैं कि अभी एक अगर हम फीमेल को अलाउ कर दें तो मैं कहता हूँ भाई हर बंदा कोशिश ये करेगा कि हमें ट्रक ड्राइवर बनना है। भाई वो ये काम छोटा बड़ा नहीं देखते, वो अगर एक घर में वो 10 लोग है ना अमेरिका में, वो 10 के 10 लोग ही काम पे निकलेंगे भाई, वो काम पे निकलेंगे तो इसलिए तो सर उनका देश इतना आगे जा चुका है। हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर हम 10 लोग है ना तो 2 या 3 लोग कमा रहे हैं और 7 घर में बैठे खा रहे हैं, ये सिस्टम होता है जिसकी वजह से हमारा देश भाई वो कहते हैं ना 100 नाल नसीबा दे। भाई बात ये है कि हम नवाबों की सरजमीन में से थे,
उधर भी राठौड़ थे, नवाब थे। ओ नवाब ही तो लेके बैठ गए अपन होए तो इस वजह से अब भी हम नवाब हैं। नवाब है तो नवाब वाला सलूक भी होना चाहिए भाई, बड़े सगीर सन नवाब वाला सलूक भी होना चाहिए। एक शरीयत ले मैं अपनी गल दसदा, मेरे कजन ने ट्रक ले लिया, मेरे कजन ने ट्रक ले लिया, हुण वो चलान लग पिया ट्रक, मस ड्राइवर उन्हें रख लिया नाल, ट्रक ले लिया उसने और वो उसने रोड पे डाल दिया ट्रक, ठीक है ना जी, रोड पे डाल दिया, हाँ जी भाई, ड्राइवर साथ रख लिया उन्होंने, ठीक है जी। तो वो बड़ा ट्रक जो होता है, नहीं फीमेल ड्राइवर रखा कि नहीं मेल ड्राइवर, अच्छा मेल ड्राइवर। तो वो जा रहा था इधर, समझ ले कि कानू का जी केपी के, अच्छा केपी के जा रहा था, केपी के अभी इंटर नहीं हुआ था, क्योंकि क्योंकि उनकी पुलिस का और ये पंजाब की पुलिस में बड़ा फर्क है। ये तो हमने खुद देखा, आप भी देखा होगा आपने भी, उनका बिहेव तो यहाँ जी आप तो कंटिन्यू करें। अभी वो इंटर नहीं हुए थे, पीछे ही थे, तो पंजाब पुलिस वाले मिल गए उनको माशाल्लाह। तो वो मेरे कज़न ने अपनी कमीज़ उठा के दिखाई पीछे से, ऐसे ही उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि आप ये लेके जा रहे हो, टायर खोलो, टायर में रखी हुई है हर चीज़, ऐसे किया, बड़ा मारा यार, बड़ा मारा, छुड़ाने वाला भी कोई नहीं था। यही कि वो कह रहे थे कि आप ये मतलब फीम वगैरह लेके जा रहे हो अपने ट्रक, वो सारे केपी के वालों नहीं पंजाब पुलिस ने तो के अपने ना ये टायर खोल के दिखाओ हमें, अब वो ट्रक सारा टायर खोल ले, जो हर चीज़ उतारे, तो फिर उन्होंने बड़ी मिन्नतें समाते की कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, आप सारी तरह वैसे चेक कर लो सर, उन्होंने कहा नहीं, बस उसी पे फिर वो समझ लें आप, तो वो उनके पास उतने नहीं थे जो उन्होंने वहाँ, तो इतना मारा क्या बताऊं, जाने भी नहीं दिया। फिर भाई वो कितने दिन उनको वहाँ पे रखा, फिर उन्होंने भाई जो पीछे से कॉल वगैरह की करके कुछ मंगवा के उनको दे के ना उधर से ट्रक वापस मोड़ दिया, तो जिसका सामान था ना उसके मुंह पे मारा, आते ही ट्रक बेच दिया। गारा के मेडिसिन वगैरह खाई, ठीक है, कोई हफ्ता 10 दिन घर में सुकून से पड़ा रहा। उसके बाद अब उसने एक कार ली है जो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा रेंट पे चलाता है, लाहौर चला गया, मतलब नज़दीक, अब नहीं वो ट्रक की तरफ जाता। उसने ट्रक लिया था तो सारे हमारे कज़नों को इकट्ठा करके उसने पार्टी दी थी, अच्छा पार्टी भी ट्रक में दी थी, वो ट्रक में क्लीन बिछा दिया था, सारे कज़न बैठ के बड़ी इंजॉयमेंट की थी, हमने बड़ी दुआएं दी थी, मगर उसका रिजल्ट कुछ भाई आप जो दुआएं देते हैं वो बददुआएं बन जाती हैं। भाई वो उल्टा ही रिजल्ट निकला उसका। तो यकीन मैं ये कह रहा हूं 2-4 दफा जाते आते शायद उनका जो था वो पटरी पे चढ़ जाता, नहीं शायद उनकी कमर लोहे की बन जाती। भाई यही मैं कह रहा हूँ, ये अच्छी सोच नहीं है ना, ये अच्छा काम नहीं है हर देश के लिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बड़ी अच्छी स्टोरी आपके साथ, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश, कोई भी देश हो, ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए ड्राइवर साहब। मैंने अब इस वीडियो में देखा है, हिंदुस्तान की वीडियो, भाई मेरी बात सुनो, बहुत सारे ड्राइवर गलत काम करते भी हैं, करते हैं भाई, करते जो करते हैं गलत उनको नहीं पकड़ते, भाई उनके मतली लगी होती भाई। मैं एक और दिन गल दसा, पंजाबी च ये गल मैं करन लगा तुहाडे नाल कि जिहड़ा हुंदा ना सही डाकू, उनदे कोल ते पुलिस ने जाके सलाम करना वा, कोई भी देश दी पुलिस, ते जिहड़ा हुंदा ना शरीफ, ओनू तो पा लम्मिया लेना गल गल बस भाई। ये मोस्टली मैं आपको बता दूं, हमारे इधर इस तरह है कि ज़्यादा जो पावरफुल लोग होते हैं ना, पावरफुल लोग, कोई पॉलिटिशियन हो गया या कोई बिजनेसमैन हो गया, वो ज़्यादातर इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई थी, ये इधर की थी, हमारे लाहौर की, ठीक है, एक लड़की ने ड्रिंक की हुई थी, पुलिस वाले ने उसको रोका, चेक किया तो वो नीचे उतरी लड़की, ठीक है, असर सूख उसका ज़्यादा था लड़की का, उसने उस पुलिस वाले से बदतमीज़ी की, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, ठीक है जी। तो जिसकी वजह से ना ये बस यही बात है कि कानून हमेशा ताकतवर के लिए नहीं होता, गरीब के लिए होता है, गरीब के लिए कानून। अब ड्राइवर जो हैं, ट्रक ड्राइवर देखे कितने मजबूर होके ये नौकरियां करते हैं अपने घर को चलाने के लिए, नौकरियां करते हैं, 2-2 3-3 लोग आते हैं। बात को खत्म करो, मैं कह रहा हूँ, और उनके अगर उनको भी टॉर्चर किया जाए, कहते हैं ना कि दरिया में एक मछली गंदी हो तो सारी को गंदी कर देती है, आप वो गंदी मछली को पकड़ें,
जो गलत काम कर रहे हैं ना उसको पकड़े, हर एक को टॉर्चर करके उसका ना माइंड आप इस तरह का ना कर दे कि वो जैसे कहते हैं हादसा होते हैं, ये टेंशन की वजह से होते हैं। हादसे वगैरह होते हैं ना ट्रकों के, जो भी हादसे होते हैं ये टेंशन की वजह से होते और हैं। नींद ना पूरी होने की वजह से भी होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, आपका बाय बाय। इसमें क्या ख्याल?